नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कलकत्ता हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस पर है। अधिकतर लोगों के दिमाग में ये मिथ है, ये वहम है, ये गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि अगर वो कमाने में सक्षम नहीं है, वो जॉबलेस हैं या अभी उनका बिजनेस में लॉस हो रहा है, वर्तमान में वो कोई आय जनरेट नहीं कर रहे हैं, कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने पत्नी को, अपने पार्टनर को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट का आपके लिए है। इस जजमेंट को पूरा जरूर देखें और पढ़ें और अच्छे से समझें। आपकी इस तरह की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। इस मामले में पति एक भी रुपए नहीं कमाता था, बेरोजगार था वो, और कई सालों से बेरोजगार था, और पत्नी कमा रही थी, अपना भरण पोषण करने में सक्षम थी। उसके बाद भी पति को मेंटेनेंस देने का आदेश कोर्ट द्वारा कर दिया गया। कई सारे जजमेंट इससे पहले भी आए हैं, कई फैसले इससे पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और परिवार न्यायालय के भी आए हुए हैं, जिसमें पति बेरोजगार है तब भी आदेश हुआ है मेंटेनेंस का। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उनके पास नौकरी नहीं होगी तो कोर्ट ऑर्डर करेगा नहीं मेंटेनेंस के लिए, और वो अपनी अच्छी खासी नौकरी या अपना बिजनेस किसी और के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉपर्टी किसी के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, जॉब छोड़ देते हैं बेरोजगार साबित करने के लिए, और वो सोचते हैं मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। इस जजमेंट को पढ़ें, इस वीडियो को सुने, और आपके दिमाग में मेंटेनेंस केस को लेकर जो इस तरह की गलतफहमी है, आशा करती हूँ दूर हो जाएगी। चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला इस जजमेंट का। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। 12 सितंबर 2025 का आया हुआ हाल ही का ये जजमेंट है। इस मामले में पक्षकारों की शादी 2012 में हुई थी। 125 में केस हुआ और पत्नी ने 10,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में पति से मांग की। क्योंकि पति इस मामले में बेरोजगार था, एक भी रुपए कमाता नहीं था, पत्नी 10,000 रुपए प्रतिमाह अर्जित करती थी, कमाती थी। इस बात को कोर्ट में पति साबित कर ले गया। इसीलिए परिवार, इसलिए लोअर कोर्ट से फैसला जो है वो पति के हक में हो गया। कोर्ट ने माना, लोअर कोर्ट ने माना कि जब पति बेरोजगार है तो उस पर और खर्चे का बोझ डालना उचित नहीं होगा। वो 2014 से नौकरी नहीं कर रहा है, बेरोजगार है। पत्नी का कहना था कि पति ने जानबूझकर नौकरी छोड़ी है खर्चा देने से बचने के लिए, या वो बहुत ही गैर जिम्मेदार टाइप का व्यक्ति है जिसकी वजह से वो नौकरी से निकाल दिया गया है। खैर, पत्नी के सारे तर्क को देखते हुए भी कोर्ट का फैसला यही रहा कि पत्नी कुछ तो कमाती है, पति की इनकम बिल्कुल जीरो है, और वो भी अभी नहीं, कई सालों से। इसीलिए वो उस पर इस समय मेंटेनेंस का बोझ डालना उचित नहीं होगा, और उसे मेंटेनेंस देने से इनकार कर दिया गया। मामला हाई कोर्ट गया, पत्नी अपील में गई, वहां भी पत्नी ने तर्क दिया, गुहार लगाई। पति का कहना था कि ये 12,000 रुपए प्रतिमाह कमाती है, और पति की जो इनकम है वो जीरो है, वो एक भी रुपए नहीं कमाता है। और वो ऐसा नहीं कि अभी से, कई पत्नी 12,000 रुपए कमाती है और पति की इनकम जीरो है, ऐसा तर्क दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट का फैसला था उसे बदल दिया। पत्नी ने 10,000 रुपए मांगा था इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में, कोर्ट ने 4,000 रुपए प्रतिमाह का आदेश दिया देने का। साथ ही साथ एरियर भी जो था वो भी एक टाइम लिमिट बाउंड करके पति को पे करने का आदेश दे दिया। ऐसे व्यक्ति को जो कमाता नहीं है, कई सालों से बेरोजगार है, जीरो इनकम है उसकी, सिर्फ इस वजह से कि पति का जो परिवार है वो सक्षम है, संपन्न है, उसकी पारिवारिक इनकम अच्छी है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वो अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी की जो इनकम है 12,000, वो बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है, इसीलिए पति को 4,000 रुपए प्रतिमाह देने का आदेश हो गया। फिर उसके बावजूद जो बकाया एरियर था उसे भी पे करने का आदेश कोर्ट द्वारा दे दिया गया, वो भी एक टाइम बाउंड के अंदर, एक लिमिटेड समय के अंदर ये जो अमाउंट है उसे भी पे करने का आदेश हुआ। ये फैसला कहाँ तक उचित आपको लगता है? एक ऐसे व्यक्ति पर जो कमाने में सक्षम नहीं है, बेरोजगार है, अपने खर्चे के लिए परिवार पर डिपेंड करता है, उसे अगर कोर्ट आदेश देता है मेंटेनेंस, उसे अगर कोर्ट मेंटेनेंस देने का आदेश दे दे, तो ये किस हद तक सही आदेश माना जाएगा? जबकि पत्नी कमा रही है। इस मामले में अगर पति पत्नी दोनों को कंपेयर किया जाए इनकम के मामले में, तो पत्नी तो
कमाती ही थी, बेरोजगार तो पति ही था और पत्नी की कमाई साबित भी हो गई कोर्ट में। उसके बाद भी कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी है, पत्नी की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जीती है, इसीलिए पति अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता है। कम से कम 4,000 रुपए प्रति माह वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में पे करने का जिम्मेदार होगा। इस तरह से जो परिवार न्यायालय का फैसला था, लोअर कोर्ट का फैसला था, उसे हाई कोर्ट ने बदल दिया और पति को राहत नहीं मिली इस मामले में, पत्नी के हक में फैसला हो गया, जबकि लोअर कोर्ट का फैसला जो है वो पति के हक में हुआ था। फिलहाल ये फैसला आगे भी अपील में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, पति या पत्नी दोनों द्वारा। अगर पति को लगता है कि ये फैसला उचित नहीं है तो पति भी चैलेंज कर सकता है इस फैसले को। पत्नी को लगता है कि 4,000 कम है, क्योंकि वो 10,000 रुपए मांग रही थी, तो वो भी अपील में जा सकती है। आगे क्या निर्णय होगा? एक और विकल्प है इस मामले में मेंटेनेंस को रद्द कराने का, कम कराने का या बढ़ाने का। फिलहाल हाई कोर्ट का जो फैसला है, जो जजमेंट है, वो आप तक इस वीडियो के माध्यम से मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंटेनेंस केस में पति को राहत कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। कहीं पर पति अगर बेरोजगार है तो उसे एक भी रुपए मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता है, जबकि कुछ मामलों में बेरोजगार है तो कोर्ट ने ऐसा कहा है कि भीख मांगो, चोरी करो, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारी है उससे तुम बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते, पत्नी का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा। इस तरह की वर्डिक्ट के साथ भी कोर्ट के जजमेंट आए हुए हैं, जिन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। मेंटेनेंस केस पर आए हुए जो भी हाल ही के जजमेंट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट के, मैं उन पर वीडियोस बनाकर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। आशा करती हूं मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अच्छी लगे वीडियो तो इन्हें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अपनी राय मेरी वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से। जजमेंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।